प्लीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक अच्छा इंडिकेटर है, आपको प्री इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। इट इज लीडिंग बट फॉर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पे आपका इंडिकेटर पहले आपको इंडिकेट कर देगा कि प्राइस इज गोइंग टू मेक अ हाई, आपका प्राइस बाद में हाई बनाएगा। सो इन केस यू कैन चेक दैट कि अगर आपका जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा, ये आपको इंडिकेटर पहले से इंडिकेट कर रहा है, देन यू कैन टेक अ प्री पोजीशन। लेकिन उसका प्रॉब्लम भी है कि माइट भी प्राइस ने उसको फॉलो नहीं किया, तो ऑफ कोर्स आपका इंडिकेटर वहां से स्लाइड करेगा, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। पर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, लीडिंग लैगिंग, दोनों के कॉम्बिनेशन को साथ में यूज करके हम एनालाइज करते हैं कि हमारा स्टॉक का बिहेवियर क्या हो सकता है। ऑलवेज क्या हो सकता है, अगर गलती से मैं कहीं बोल दूं क्या होगा, तो उसे आप ये मान लेना क्या हो सकता है। होगा मेरे को भी नहीं पता है ऑनेस्टली, क्या हो सकता है दैट ओनली आई कैन टेल यू। दैट इज द फिनोमेना ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। हमारे जो मोस्ट फेमस लीडिंग इंडिकेटर्स हैं उसमें आपका आरएसआई है, सभी ने यूज किया होगा, आई थिंक नाम सुना होगा, यूज तो किया ही होगा, ट्रेडर है। sarcastic RSI, विनियम परसेंटेज एंड ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये सब इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे, सारे आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में अवेलेबल हैं। अभी तो पता नहीं कि 300 प्लस इंडिकेटर्स आते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था 2016 में एक्टिवली ट्रेडिंग करना, तब कुछ 40-50 इंडिकेटर्स हुआ करते थे। अभी तो नए नए सब लोग ना फटाफट इंडिकेटर लेकर के आ रहे हैं, सब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सब कैलकुलेशन लोग निकाल देते हैं। मैं थोड़ा सा आई थिंक ओल्ड स्कूल टाइप्स हूँ, तो मेरे को बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स पसंद नहीं है। इसमें से मैं आरएसआई यूज करता हूँ, और आपके प्रीवियस वाले चार्ट से मेरे को बॉलिंजर बैंड अच्छा लगता है, सर्कास्टिक भी यूज कर लेता हूँ, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। और कुछ एक दो इंडिकेटर्स हैं, मेरे बहुत ज्यादा इंडिकेटर में फेवरेट नहीं हूँ, मेरे को चार्ट देखना अच्छा लगता है ऑनेस्टली, राइट। सो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ चार्ट्स के बारे में। इतने हमने इंडिकेटर्स बात कर लिया। अभी अगर आपको याद हो तो मेरे जो टॉपिक का सेशन था उसमें हमने एक चीज डाली थी, दैट इज इफेक्टिव चार्ट रीडिंग। तो अभी थोड़ा सा मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट चार्ट्स, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा चार्ट पे कंसंट्रेट करिएगा। इफ माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी सो जस्ट लेट मी नो। आप मेरा चार्ट देख पा रहे हैं तो आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। Yes, sir. All Yeah, right, all please. right. Thank you, thank you. Let me log in. Just give me 1 minute, please. I think it's the first time I'm clicking here. So just let me open anything. Like, for example, let's open the Nifty here. Just I'm going to describe that how I read charts, how you read. You might be better than me. I'm not going to bet कि नहीं मैं सबसे अच्छा हूँ, ऐसा नहीं है। You can be better than me, much better than me. पर मेरी क्या स्ट्रेटजी है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड प्लीज अनम्यूट इफ एनीवन इज यूजिंग इट बिकॉज़ आई एम गेटिंग इको ऑफ माय ओन वॉइस प्लीज। ओके, दिस इज द चार्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इफेक्टिव चार्ट रीडिंग क्या होती है, और कुछ मेरे अपने अनुभव के आधार पर जो मुझे लगता है कि एज ए टेक्निकल एनालिस्ट जो आपको प्रैक्टिस में लाना चाहिए वो क्या है। टचवुड आज तक मैं अराउंड 100 प्लस स्टूडेंट्स को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, ऑफलाइन और फिजिकल मिला करके। और मैं अपने सारे ट्रेनिंग से एक ही बात कहता हूँ, और आपसे भी मैं बोलूंगा एज एज ए प्रेजेंटेटर, और आपका एज ए गेस्ट मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको टेक्निकल एनालिस्ट सच में बनना है, आप बनना चाहते हो, बहुत अच्छी चीज है, आप बन जाएंगे, मुझे ऐसा पूरा यकीन है। आप एक चीज को आज से अमल में लाइए या प्रैक्टिस में लाइए। इट इज मिनिमम 150 टू 200 चार्ट्स डेली। इसके बगैर आपको ना डिनर करना है और ना ही सोना है। आप मेरा यकीन मानिए, इट्स अ वेरी बोरिंग काइंड ऑफ वर्क। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि यार क्या है, इतने टूल, इतनी चीजें अवेलेबल है, मैं चार्ट्स क्यों देखूं। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं, आई थिंक बाद में सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि व्हाट एक्सपीरियंस ही हैज। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हाउ मैक्सिमम चार्ट्स यू विल सी, योर एनालिसिस विल बी एज शार्पेंड एज इट कैन बी। आपको शायद एक डायलॉग याद होगा, एक मूवी में था, और ये सच डायलॉग है, और ब्रूस ली ने कहा था, I don't fight, I don't have fear of a fighter who know the 10,000 kicks. I know a single fighter who know the one kick but did the practice 10,000 times. आप सिर्फ नेकेट चार्ट देखने की आदत डाल लीजिए, सिर्फ नेकेट कम से कम 150 से 200 चार्ट्स। आप एज ए ऑथ, एज ए कसम खा लीजिए कि मेरे को ये चार्ट देखे बगैर नहीं सोना है।
कोई कुछ भी बोले, इफ यू आर मैरिड सो माइट समटाइम यू गेट कॉन्फ्लिक्ट विद योर पार्टनर एंड मेरे को भी ऐसा होता है यार, आई एम हैविंग अ स्मॉल किड एंड वाइफ, कई बार ऐसा लगता है कि यार तुम तो मतलब तुम्हारा स्किन बंद ही नहीं होता है। पर मेरा खुद से कमिटमेंट है, अगर मैंने 150-200 चार्ट देखे नहीं फिर मैं सो नहीं सकता हूँ। इट कैन बी द मिड ऑफ 9 मिड ऑफ इवनिंग, नाइट माइट बी 12 or 12:30, बट आई हैव टू सी द चार्ट। मेरे पास इसका ऑप्शन है नहीं एक्चुअली, क्योंकि मेरे सामने मेरे चार्ट खोलने के लिए मैं खुद ही बैठूंगा। अब कोई सामने चार्ट ला के रखेगा नहीं, कोई ला के रख भी देगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। सो चार्ट मतलब विजुअलाइजेशन, उससे क्या होता है ना, आपकी आंखें अभ्यस्त हो जाती हैं। मैं आपको बताऊं, जितने भी आप सक्सेसफुल पर्सन अपनी पूरी लाइफ में देखोगे ना, दे आर जस्ट बाउंड टू बी वन थिंग, इट इज अ प्रैक्टिस पर्सन। प्रैक्टिस रियली मेक्स अ मैन वेरी मच परफेक्ट, नॉट ओनली परफेक्ट। सो प्लीज, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इफ यू रियली वांट्स टू बी अ टेक्निकल एनालिस्ट, कम से कम 200 चार्ट्स डेली देखने की आदत डालिए। इसको बढ़ाइएगा, घटाइएगा नहीं। मैं आपको दोबारा कहने के लिए शायद नहीं रहूंगा, लेकिन आप खुद से तो आप डिसऑनेस्ट हो नहीं सकते हो। सो प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व द चार्ट्स एज मैक्सिमम एज यू कैन। पहला रूल, हमेशा चार्ट को आपको ना राइट टू लेफ्ट देखना है। आदत डालिए, अपनी स्क्रीन पे आप चार्ट को हमेशा राइट टू लेफ्ट देखने की कोशिश कीजिए, लेफ्ट टू राइट नहीं। जनरली हम पढ़ाई कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट देखते हैं फिर राइट की तरफ पढ़ते हैं। उर्दू ऐसे नहीं पढ़ी जाती, उर्दू उल्टा पढ़ी जाती है, लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है। तो चार्ट इज लाइक उर्दू लैंग्वेज, आपको राइट टू लेफ्ट चार्ट देखना है। रिमेंबर, चार्ट को राइट टू लेफ्ट देखना है। एनालिसिस के टाइम पे आपके चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर प्री प्लॉटेड नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, कोई भी इंडिकेटर प्री प्लॉटेड होना ही नहीं चाहिए। आप चार्ट को नेकेड देखो। सिर्फ 2 टाइप के चार्ट्स मैं देखता हूं, आप कितने देखेंगे मुझे नहीं पता। मैं आपको सिर्फ स्टार्ट में 2 चार्ट रिकमेंड करूंगा। एक आप ये देख रहे हैं, कुछ ये मोमबत्ती जैसी बनी हुई है। आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट कैंडल चार्ट्स। अभी मैं कैंडल पे तो बेसिक पे तो कोई नहीं जाना, मेरे को बता दो प्लीज, मैं चार्ट की बात कर रहा हूं, मैंने कैंडल पे तो बात ही नहीं की। आई एम वेरी श्योर एवरीवन नो अबाउट द चार्ट एंड कैंडल्स। अभी अगर Yes. यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो प्लीज लेट मी नो। Yes, we know, sir. Amit, एवरीवन क्लियर अबाउट in a कैंडल? brief, just take Amit. I'm sorry, I'm just interrupting यस you. सर, प्लीज Amit, प्लीज प्लीज। just 30 सेकेंड में सिर्फ 2 बातें बता दो, ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ताकि there are some of new members are there, the late जो लोग ज्वाइन किए हैं, just 30 सेकेंड ले लो। सॉरी, मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे चला गया था। लेट मी डिस्क्राइब द कैंडल्स। कैंडल्स क्या होती हैं? कैंडल 2 टाइप की होती हैं, ध्यान रखिएगा। एक होती है बुलिश, एक होती है बेयरिश। यहाँ पे रंग दिख रहे हैं, रंग बदल भी सकते हैं, आप दिमाग मत बदलिएगा। पेन पेपर मैंने कहा था ना, रखा है, नोट करिए, मैं बता रहा हूँ। प्लीज नोट डाउन, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जो बताने जा रहा हूँ नोट करिए। इफ कैंडल क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, इट्स अ बुलिश कैंडल। नहीं फर्क पड़ता है, लाल है, काली है, हरी है, पीली है, सफेद है, ब्लैक है, व्हाइट है। If your close is greater than open or equal to open, it is your bullish candle. अब equal to open में प्रॉब्लम ये है कि आपका वो डोजी कैंडल बन जाएगी, it is an indecisive candle। अभी आगे आके बताऊंगा। If your close is greater than open, it's a bullish candle. If your close is lower than open, it's a bearish candle। अभी आप कैंडल पे देखिए, मैं ये रखूंगा कर्सर, आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर यहाँ पे कुछ फिगर बदलेगी। आप आराम से देख लीजिएगा कौन सी कैंडल आपकी बुलिश है, कौन सी बियरिश है। टाइम फ्रेम फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला यही है। इफ योर कैंडल क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, इट्स अ बुलिश कैंडल। इफ योर कैंडल क्लोज इज लेसर देन ओपन, इट्स अ बियरिश कैंडल। अभी देखो, इस बुलिश बियरिश की पूरी एनाटॉमी को खत्म करने का मेरे पास एक तरीका और है कि मैं इस कैंडल को यहां से गायब कर दूं और मैं आपके सामने ले आऊं। इसका नाम है रेखा। सॉरी, कोई रेखा नाम हो तो प्लीज अदरवाइज मत लेना, इट्स अ लाइन एक्चुअली। अभी यहाँ पे क्या है, इसको समझ लो। ये लाइन चार्ट जो होता है ना, ये देखने में मुझे बहुत ही ना इफिशिएंट लगता है। ये सिर्फ सारे कैंडल के क्लोजेस को ज्वाइंट करके बनता है। अगर मैं चाहूं तो इसको चेंज भी कर सकता हूं। यहाँ पे इसने क्लोजेस को ज्वाइंट किया है, मैं चाहूं तो इसको ओपन भी ज्वाइंट कर सकता हूं, लेकिन दूसरी लाइन बन जाएगी, पर मैं नहीं करूंगा। बाय डिफॉल्ट आपको जो लाइन चार्ट मिलेगा उसमें सारे क्लोजेस को ज्वाइंट करके जो लाइन ड्रॉ होती है, दैट इज कॉल्ड अ लाइन चार्ट। आपको सिर्फ 2 टाइप के चार्ट्स देखने हैं, एक कैंडल चार्ट देखना है, एक लाइन चार्ट देखना। तीसरा चार्ट आपको नहीं देखना है, हेकेनासी, कैंगी,
पॉइंट एंड फिगर, भाई साहब बहुत सारा ना एक फैंटेसी टूल अवेलेबल है मार्केट में, सबके अपने अपने कारण भी हैं, रीजन भी हैं, उनके यूज भी होंगे, मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं, बट आपको बता रहा हूं एज ए न्यू कमर, आपको सिर्फ दो चार्ट्स देखने हैं, एक लाइन चार्ट और एक कैंडल चार्ट, और दोनों आपको बहुत आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपका कैंडल है और ये लाइन है, बाकी बीच का सब भूल जाइए, आपके किसी काम का फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि हर चार्ट बनने का एक तरीका होता है, तभी आप भूल जाइए। मैक्सिमम हम बात करेंगे कैंडल चार्ट्स पे। तो हमने क्या कहा था, चार्ट्स को आपको राइट टू लेफ्ट देखना है, स्क्रीन आपकी ब्लैंक और क्लीन होनी चाहिए, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा होना चाहिए। एक चीज आपको हर चार्ट में हर समय फाइंड करने की कोशिश करनी है कि मैं वो कितनी सीधी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं जो मैक्सिमम क्लोजेस को टच करें। ये प्रैक्टिस भी आपको करनी है, थोड़ी सी मैं आपको करके दिखा देता हूं निफ्टी में। सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जो मैक्सिमम क्लोजेस को टच करे। तो क्लोज को टच करने का बढ़िया तरीका ये कि अगर आप लाइन चार्ट लगा लो और फटाफट अगर मैं कुछ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दूं, तो आप देखोगे कि कुछ लाइंस ऐसी बनेंगी जो मैक्सिमम क्लोजेस को टच करेंगी। कोशिश करो मैक्सिमम क्लोजेस को टच करें, 1 2 3, जितने मैक्सिमम क्लोजेस को टच कर लें उतनी अच्छी बात है। फोर्सफुली कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी मत करना, टच कर ले तो ठीक है, ना करे तो कोई ऐसी आफत नहीं है, मिल जाए तो अच्छी बात है। दैट ट्राई टू कीप इन प्रैक्टिस कि आपको मैक्सिमम सीधी लाइंस ड्रॉ करनी है और उसके बाद अपने चार्ट को सीधा कैंडल पे आपको ओपन कर देना है। यकीन मानिए आपको बहुत ही नीट, क्लीन, क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा बगैर कोई दिमाग लगाए हुए। हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी वर्टिकल स्लैंटिंग, ये वो अभी प्रैक्टिस में मत करिएगा, बाद में कर लीजिएगा, आप भी सीखोगे आगे जाकर के कि हम स्लैंटिंग लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्यों ड्रॉ करते हैं, उनका ब्रेकआउट क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, कौन सा लाइन एंगल सही होता है, कौन सा लाइन एंगल गलत होता है, वो सब बात का बाद है। अभी आप सिर्फ ये देखो कि आपको मैक्सिमम कितने सीधे सीधे लाइन को ड्रॉ करने पे आपके क्लोजेस टच करेंगे। क्लोज टच करने के लिए आपको लाइन चार्ट लगा देना है, दैट्स इट। कोई भी चार्ट, चलिए मैं आपके सामने रिलायंस ओपन कर देता हूँ, बहुत बड़ा चार्ट है, कोई उस दिन मुझसे पूछ भी रहा था रिलायंस का क्या होगा। 1830 वाज द लेवल जहां पे आपको रिलायंस को मैंने कहा था कि शायद अगर वहां पे जाएगा तो लीजिएगा, और उछल कूद करता हुआ शायद गया भी था कुछ वहां तक, और उसके बाद से वापस से वो वापस से वहां से ऊपर आया। एंड इट इज ऑल अबाउट स्ट्रगलिंग ऑन द सेम लेवल। शायद कल कुछ इसमें अच्छे मूव्स आए हैं, कुछ इसके हम क्लोजेस और ड्रॉ कर देते हैं, अब मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो मैं फोर्सफुली क्लोजेस को नहीं पकड़ूंगा। कुछ क्लोजेस मिल रहे हैं, लेट मी सी इन द कैंडल। तो ये देखो आपके सामने रिलायंस का चार्ट है। अभी आप देखो रिलायंस को यहाँ पे कितनी बड़ी हर्डल है 2000 के लेवल पे। यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है, वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ब्रेक हुआ है। तो ये वो पॉइंट ऑफ एक्शन है जहाँ पे रिलायंस को हर्डल फेस होगी। आपको चार्ट समझने में थोड़ा समय लगेगा। आप 1-2 महीने की प्रैक्टिस के बाद अगर हो सके तो सर को चाहे आप फीडबैक दीजिए, किसी को फीडबैक दीजिएगा कि जब आप 2 महीने तक बहुत सारे चार्ट देखोगे ना, तो आपकी आंखें खुद उन लेवल्स को पकड़ना शुरू कर देंगी कि कहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, स्टॉक किसके बाद ऊपर जाएगा, किसके बाद नहीं जाएगा। वेरी इजिली यू कैन फाइंड द लेवल्स। और अभी मैं डेटा पॉइंट में सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ। वॉल्यूम इज अनदर डेटा पॉइंट जिसको हम लोग क्लब कर सकते हैं, करेंगे भी, सिखाएंगे भी आपको। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ चार्ट रीडिंग की बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम पे मैंने अभी कोई बात फिलहाल नहीं की है। वॉल्यूम इज ऑल्सो वन डेटा पॉइंट जिसको कि हम काउंट करते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस में। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन रीड द चार्ट वेरी इफेक्टिवली। मैं वापस से सारी की सारी ये लाइंस रिमूव कर देता हूँ। नया कोई भी आप चार्ट देखिए, फॉर एग्जांपल आप HCL टेक देखिए, कोई भी चार्ट आप देखिए, आपके सामने चार्ट ऐसे खुलना चाहिए कंप्लीट। अब देखो एक लाइन देखो, मैंने सब पहले कभी डाली होगी, पढ़ी है, मैं इसको हटा देता हूं। आपको चार्ट इस साइड से इस साइड देखना शुरू करना है, मैक्सिमम लाइंस ड्रॉ करनी है जो क्लोजेस को टच करें। ये आपका होमवर्क आज से होना चाहिए इफ यू रियली वांट टू बी अ टेक्निकल एनालिस्ट। इसके अलावा मैं आपको इतने शॉर्ट टर्म में कुछ ज्यादा बता नहीं सकता हूं। ये आपकी पहली प्रैक्टिस है। दुनिया के कितने बड़े भी इंस्टीट्यूशन में आप चले जाएं, आप लंदन भी चले जाएंगे स्टॉक मार्केट को पढ़ने, अगर आपको ये सीधी लाइंस ड्रॉ करनी नहीं आएंगी, यकीन मानिए आपके